बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का लेक्चर 15। आज हमने डेटाबेस का एक ख़ासा अहम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। इसको 2 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं इसको, कीज़ क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप्स की कीज़ जो डेटाबेस में यूज़ होती हैं रिकॉर्ड्स को यूनिक बनाने के लिए उनको हमने डिस्कस करना है। उनमें से 4 हमने कीज़ के हवाले से आज पढ़ना है, जिसमें प्राइमरी की, कंपोजिट की, सेकेंडरी की और कंट्रोल की है। तो स्टार्ट हम करते हैं। की जो है, की एक ऐसे एट्रीब्यूट को कहा जाता है, एक ऐसे ऑप्शन को कहा जाता है जिससे किसी एक कॉलम में कम से कम एक कॉलम में या ज़्यादा से ज़्यादा कई कॉलम में रिकॉर्ड जो है वो यूनिक होना चाहिए। वैल्यू जो है वो यूनिक एंटर हो, सिमिलर वैल्यूज़ ना आए, ताकि हम कोई भी रिकॉर्ड इंडिविजुअली तौर पर एक्सेस कर सकें। इसमें जब हम कोई भी की अप्लाई करते हैं तो जिस कॉलम पर हम अप्लाई करेंगे उस कॉलम में डाटा सिमिलर ऐड नहीं होगा, भले आप गलती से ऐड कर रहे हों या जानबूझकर ऐड कर रहे हों। जैसे स्टूडेंट आईडी है या रोल नंबर है, तो उस पर अगर हम प्राइमरी की अप्लाई कर देते हैं या मुख्तलिफ की अप्लाई कर देते हैं तो उसमें उस फील्ड में रोल नंबर यूनिक ही एंटर स्टोर होगा। 2 स्टूडेंट को एक रोल नंबर अलॉट नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह की हम हमेशा ऐसी फील्ड पर अप्लाई करते हैं जिसको यूनिक बनाया जा सके। ऐसी फील्ड जिसमें सिमिलर वैल्यूज़ आ रही हों या आ सकती हों उस पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे नेम है, तो नेम 2 स्टूडेंट का सेम हो सकता है, तो ऐसी फील्ड पर हम प्राइमरी की अप्लाई नहीं करेंगे। जिस तरह एड्रेस है या कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर के 2 भाई इकट्ठे अगर पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, किसी इदारे में, तो उनका मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर सेम हो, तो ऐसी फील्ड पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम उन फील्ड्स पर अप्लाई करेंगे या कर सकते हैं जिसमें डाटा हमेशा यूनिक हो। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, CNIC नंबर है, या रोल नंबर है, तो ये मुख्तलिफ की का ऑप्शन आ जाते हैं। तो की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन में किसी एक टपल से मुराद रिकॉर्ड को हम यूनिक बना सकते हैं, यूनिकली एक्सेस कर सकते हैं। द कीज़ आर डिफाइंड इन रिलेशन टू एक्सेस द स्टोर्ड डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। कीज़ जो हैं वो किस लिए हैं, ताकि जल्दी से तेज़ी से हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकें, यूनिकली एक्सेस किया जा सके। और ये एक और चीज़ की का ये होता है, एक तो यूनिक बनाने के लिए होता है, दूसरा इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो रिलेशनशिप बनाने के लिए। रिलेशनशिप से मुराद 2 टेबल्स या मोर देन 2 टेबल्स को जॉइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ताकि डाटा इंडिविजुअली तो रहे लेकिन जब हम कंबाइन करके डाटा एक्सेस करना चाहें तो भी हो सके। तो ये की डेफिनेशन थी। पहली की जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली की इसमें आ जाती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, जैसे अभी पहले बताया कि अगर हम किसी एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम पर प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी की अप्लाई करने से उस कॉलम में यूनिक वैल्यू एंटर होगी। प्राइमरी की के 2 बेनिफिट हैं। एक तो इससे रिकॉर्ड यूनिक स्टोर होगा। दूसरा इसका ये बेनिफिट है कि इसको हम किसी और टेबल के साथ जॉइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कम्बिनेशन यूज़ होता है प्राइमरी और फॉरेन की का, कि उन दोनों को कंबाइन करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एन एट्रीब्यूट or set of attribute that uniquely identify a row in a relation is known as primary key।
कि एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें किसी एक रिकॉर्ड को, टपल को, उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। इसमें जो दो टेबल्स होती हैं, एक पर प्राइमरी की अप्लाई होती है और एक पर फॉरेन की अप्लाई होती है। फॉरेन की में यूनिक रिकॉर्ड नहीं होते, इसमें सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट जब कर रही होती है तो उसमें प्राइमरी की के साथ रिलेटेड ही डाटा उसमें स्टोर हो सकता है। जो प्राइमरी की फील्ड में डाटा होगा वही डाटा ही रिपीट हो सकता है। अगर एक रिकॉर्ड, एक वैल्यू जो प्राइमरी की में नहीं है, यानी अगर प्राइमरी की में रोल नंबर 5 नहीं है तो आप फॉरेन की वाली वैल्यू में, फॉरेन की वाली टेबल में 5 रोल नंबर का रिकॉर्ड जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके साथ मैच नहीं करेगा। इन दो टेबल को, प्राइमरी की वाली जो टेबल है उसको हम मास्टर टेबल या पेरेंट टेबल भी कह सकते हैं इस, और दूसरी जो टेबल है जो फॉरेन की वाली है उसको हम चाइल्ड टेबल या डिटेल टेबल या डिपेंडेंट टेबल कहेंगे, जो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन की को। तो प्राइमरी की का 3 फीचर्स ये मेंशन है कि आ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक रिलेशन में एक प्राइमरी की जो है वो हो सकती है। ये कल भी बताया था कि एवरी रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की, कि हर रिलेशन के अंदर एक प्राइमरी की का होना ज़रूरी है। ईच वैल्यू के कम से कम एक प्राइमरी की हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं। ईच वैल्यू इन अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, उसमें जो प्राइमरी की वाली फील्ड होगी उसमें डाटा यूनिक एंटर होगा, सिमिलर डाटा स्टोर नहीं हो सकता। थर्ड इसमें आ जाता है प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। नल से मुराद होता है खाली। ज़ीरो जो है वो एक वैल्यू है, किसी भी अगर रिकॉर्ड के अंदर अगर आप ज़ीरो ऐड करते हैं तो ज़ीरो भी एक वैल्यू के तौर पर ली जाती है। अगर उस फील्ड में कुछ भी ना स्टोर किया जाए तो उसे कहा जाता है नल वैल्यू, खाली, एम्प्टी, नल। तो इसमें प्राइमरी की फील्ड जिस पर हम अप्लाई करते हैं तो उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। उसका बेसिक पर्पज़ इस वजह से रखा गया क्योंकि अगर उसको एम्प्टी छोड़ेंगे तो फिर जो है वो रिकॉर्ड सिमिलर हो गए, तो उसमें रिकॉर्ड को यूनिकली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जब जिस कॉलम पर जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है या कोई भी फील्ड है, CNIC नंबर है, तो जिस पर आप प्राइमरी की अप्लाई करते हैं उसमें खाली नहीं छोड़ेगा, उसमें वैल्यू लाजमी देनी होगी। जिस पर कोई भी की अप्लाई नहीं की उसमें भले आप ना भी दें वैल्यू तो भी रिकॉर्ड क्रिएट हो सकता है। इसमें एग्जांपल एक दी हुई है, सपोज रिलेशन स्टूडेंट कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सच एज रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। The attribute roll number uniquely identifies each student in a relation. It can be used as primary key for this relation. कि उसमें रोल नंबर को अगर हम प्राइमरी की के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, अगर एक टेबल आप बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं जिसमें रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, किताब के अंदर जो एग्जांपल है उसमें 2-3 और भी फील्ड हैं, तो आप बेशक उसमें से कम के नाम कर सकते हैं कि रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। The attribute roll number uniquely identify each student relation. It can be used primary key in this relation. अब देखिए इसमें नेम को नहीं बना सकते हम, 2 स्टूडेंट का सेम नेम हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ उसको भी हम नहीं बना सकते क्योंकि 2 स्टूडेंट की सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो इसमें रोल नंबर एक ऐसी फील्ड होगी जिसमें डाटा यूनिक स्टोर होगा। इसमें अगर आप देखें ये टेबल एक बना हुआ है कि जिसमें रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें रोल नंबर का जो कॉलम है उसमें 1, 2 और 3 इस तरह। अब अगेन अगर नया कोई रिकॉर्ड नीचे जनरेट होता है तो उसमें इन 3 रोल नंबर में से कोई भी रोल नंबर दोबारा से उसमें स्टोर नहीं हो सकता। नाम हो सकता है सेम, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं होगा। एक और चीज़ ख़ास तौर पर आपने देखनी है कि जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाएंगे तो उसमें अंडरलाइन उसको ज़रूर करेंगे। जैसे ये रोल नंबर है तो इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो इससे ये शो हो रहा है कि ये इस पर हमने प्राइमरी की अप्लाई की हुई है। ये साथ में आपने टेबल भी लाजमी बनानी होगी। रिकॉर्ड आप इसमें 2, 3, 4 जितने भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। रिकॉर्ड में वैल्यू ही लाजमी देनी है। आपने उसमें बाज़ का जैसे नेम होता है या एड्रेस होता है या डेट होता है तो आप खाली उसको छोड़ दें,
तो आम रूटीन में खाली छोड़ने की बजाय आप कोई ना कोई वैल्यू उसमें ज़रूर दें। सेकंड हमारे पास है कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है? कंपोजिट की कहा जाता है कि बाज़ औक़ात एक फील्ड को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, मजबूरन या लाजमी हमें दो फील्ड पर ही प्राइमरी की लगाकर रिकॉर्ड को यूनिक बनाना होता है। तो ऐसी सूरत हाल में इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट की। देखिए, बाज़ कीज़ ऐसी हैं डेटाबेस के अंदर जो जो नाम से एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो कंसेप्ट के तौर पर है, जैसे कंपोजिट या कॉन्कैटिनेटेड की। इसमें प्राइमरी की को ही जब दो फील्ड पर या मल्टीपल फील्ड पर अप्लाई किया जाता है, तो और उस सूरत हाल में कि अगर एक फील्ड पर प्राइमरी की अप्लाई करें तो उससे यूनिक नहीं बनाया जा सके, तो मजबूरन हमें दो फील्ड या दो से ज़्यादा फील्ड पर अप्लाई करना हो ताकि रिकॉर्ड यूनिक बने। तो इस कंसेप्ट को हम कंपोजिट या कॉन्कैटिनेटेड की कहते हैं। डेटाबेस के अंदर मोस्टली जो डेटाबेसेस हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, तो इसमें दो ही की अवेलेबल होती हैं, एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की। यूनिक भी हम बना सकते हैं अलग से एक और इसमें ऑप्शन की मदद से। बाज़ डेटाबेसेस जैसे ओरेकल है तो उसमें प्राइमरी की भी अवेलेबल होती है, यूनिक की भी अवेलेबल होती है, या उसके अलावा कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं, या उसमें नॉट नल का ऑप्शन होता है, या उसमें फॉरेन की का जो है वो की यूज़ होती है। तो बाकी जो कीज़ आप पढ़ेंगे वो कंसेप्ट के लिहाज से हैं कि अगर प्राइमरी की को ही आप डिफरेंट हवाले से यूज़ करते हैं तो उसको डिफरेंट नाम से देखा जाएगा। तो इसमें अब प्राइमरी की दैट कैन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग रिलेशन यूजेस टू एट्रीब्यूट रोल नंबर एंड सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई ईच टपल। कि जैसे इसमें फील्ड हमारे पास तीन है, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स। अब इसमें अगर हम एक फील्ड के हवाले से देखें कि उस पर प्राइमरी की अगर अप्लाई करें तो क्या रिकॉर्ड स्टोर हो जाएंगे? तो अगर हम सिर्फ रोल नंबर को प्राइमरी की अप्लाई कर लेते हैं, सब्जेक्ट को नहीं करते, सिर्फ रोल नंबर को अप्लाई कर लेते हैं, तो वन रोल नंबर कंप्यूटर 70 आ गया। अब अगेन जब वन रोल नंबर आप ऐड करेंगे तो वो रिकॉर्ड स्टोर नहीं करेगा, तो ये स्टोर नहीं हो सकता रिकॉर्ड, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाएगी। सिर्फ सब्जेक्ट को अगर बनाएंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब एक दफ़ा कंप्यूटर का सब्जेक्ट आप देंगे तो सेकंड टाइम जब आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट देंगे तो एरर डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि सेम नेम उस प्राइमरी की फील्ड में दोबारा से नहीं आ सकता। मार्क्स को हम इस वजह से नहीं बना सकते कि दो स्टूडेंट के सेम मार्क्स हो सकते हैं, तीन स्टूडेंट के सेम मार्क्स हो सकते हैं। तो हमें इन दो कॉलम्स को, रोल नंबर और सब्जेक्ट, दोनों पर जब हम कंबाइन करके ये कंपोजिट की अप्लाई करेंगे तो इसमें अब दोनों कॉलम को कंबाइन करके ही वो यूनिक वैल्यू बनाएगा। जैसे वन रोल नंबर कंप्यूटर, ये यूनिक हो गया। वन रोल नंबर आगे मैथ डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, तो ये यूनिक वैल्यू होगी दोनों कंबाइन करके। अब अगर सब्जेक्ट सेम दोबारा कंप्यूटर आ गया तो उसमें रोल नंबर डिफरेंट आ गया, यानी इसमें दोनों फील्ड को कंबाइन करके वैल्यू को वो जज करेगा। अगर हम इसमें ये देख लें कि वन रोल नंबर और कंप्यूटर दोबारा से इसमें ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड नहीं होगा। कि अगर आप कर देते हैं कि वन रोल नंबर कंप्यूटर और मार्क्स 50 कर लेते हैं तो फिर तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा कि इसमें जो करेक्ट जो मार्क्स हैं वो कौन से हैं, कि वन रोल नंबर कंप्यूटर 70 हैं या वन रोल नंबर कंप्यूटर 50 हैं। तो इस वजह से दोनों फील्ड की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम दूसरी बार रिपीट नहीं होंगी। तो इसको हम कंपोजिट की कहेंगे। इसमें भी साथ में आपने टेबल की एग्जांपल साथ में ये ज़रूर करनी है, इसमें भी आप रिकॉर्ड 3-4 जो है वो ज़रूर ऐड करेंगे। थर्ड इसमें कंसेप्ट के लिहाज से आ जाती है इसमें सेकेंडरी की। सेकेंडरी की एक ऐसी फील्ड, ऐसे ऑप्शन को कहा जाता है कि जिसके मुताबिक रिकॉर्ड आप एक्सेस करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं।
एक्सेस कैसे करते हैं कि अगर जिस फील्ड के मुताबिक आपने रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, जैसे सिटी की फील्ड है, एड्रेस में अलग अलग आपने स्टोर किया हुआ है कि उसमें स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, सिटी, कंट्री, प्रोविंस, ये अलग अलग स्टोर किया हुआ है। तो अगर किसी फील्ड के मुताबिक आप रिकॉर्ड सर्च करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी की। इसमें आम रूटीन में ये होता है कि एक ऑप्शन जो नेक्स्ट आगे आप पढ़ेंगे जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, कि जिस फील्ड के मुताबिक सर्चिंग करनी हो तो उस पर इंडेक्स भी लगाया जा सकता है। प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड की होती है, तो बाकियों पर आप इंडेक्स भी लगा सकते हैं ताकि सर्चिंग में या उसमें आसानी हो। लेकिन इसमें ये होता है कि सेकेंडरी फील्ड में वैल्यू सिमिलर आ सकती हैं। जैसे एक शहर के 100 स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट हैं, तो उन सब में उनका सेम नेम ही शहर का आ रहा होगा। उस सिटी का नेम जैसे कानपुर है तो कानपुर का नाम 100 टाइम आ रहा होगा। तो इसी तरह a secondary key is an attribute or combination of attribute that can be used to access or retrieve records. Secondary key may not be unique, उसमें यूनिक नहीं हो सकती, यूनिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। One secondary key value may refer to many values. For example, an attribute city in a student relation can be used to display all student who lives in specific city. तो अगर हम शहर के मुताबिक रिकॉर्ड्स को सर्च करना चाहें कि किस शहर के कितने स्टूडेंट हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ इसमें आ जाता है सॉर्ट और कंट्रोल की। सॉर्ट और कंट्रोल की इसमें फिज़िकली सीक्वेंस देने के लिए ये एडिशनल की होती है, इसका डेटाबेस की वैल्यूज़ के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। एक जैसे इसकी एग्जांपल एक समझ लें, जैसे किसी डेटाबेस में या किसी रजिस्टर पर या कुछ भी आप लिखते वक्त आपको कहा जाए कि 20 या 30 स्टूडेंट के नाम लिखने हैं, तो आप साथ में सीरियल नंबर एक दे देते हैं, जनरेट कर देते हैं। अब सीरियल नंबर का उस वैल्यू के साथ या डाटा के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। सीरियल नंबर सिर्फ उसकी तरतीब देने के लिए या उसको काउंट करने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह एडिशनल जो फील्ड्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, सॉर्ट और कंट्रोल की। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर डाटा is called sort key. It's also known as control key. इसको sort या control key कहा जा सकता है। Stored data can be stored in different way according to the user requirement. यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। तो इसमें यह आम रूटीन में डाटा को सॉर्ट करने के लिए, तरतीब देने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए एक एडिशनल सीरियल नंबर एक जनरेट कर देना, ये कहलाएगा सॉर्ट और कंट्रोल की। तो यहाँ तक ये 4 कीज़ हैं। पहली उसमें प्राइमरी की आ गई। अगर एक प्राइमरी की हो, अगर एक फील्ड होगी प्राइमरी की का तो उसको प्राइमरी की कहेंगे। अगर 2 फील्ड पर हम अप्लाई करेंगे ताकि रिकॉर्ड्स को यूनिक आइडेंटिफाई किया जा सके तो उसको हम कंपोजिट की कहेंगे। और तीसरा सेकेंडरी की के रिकॉर्ड को अगर एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और सॉर्ट की उसको सीरियल नंबर के मुताबिक या सीक्वेंस देने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक ये आप करेंगे। नेक्स्ट फिर आगे जो बाकी कीज़ हैं वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।